चलिए बहुत बढ़िया। बबलू सर गुड मॉर्निंग। बबलू सर गुड मॉर्निंग। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। बाकी लोग आते रहेंगे धीरे धीरे। और इसमें सभी लोग मेरे ख्याल से ज्वाइन पर्सन ही है। चलिए आज का सेशन बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, नेटवर्क कैसे बड़ा किया जाए, है ना, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों माई सेल्फ मनोज पंडित फ्रॉम छपरा बिहार। मैं आज आप सभी के बीच इस वेलवे रिसर्च लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं पर डे बोलता हूं कि यहाँ पे आप सभी लोग अपने माध्यम से नए मेंबर्स को इनवाइट करें, लेकिन शायद हम करते हैं बट लोग आ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सभी लोग का ऑडियो अनम्यूट करके हम इसमें भी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं कुछ नया आप सभी के बीच दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिससे जिसपे आप इम्प्लीमेंट करके और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बड़ा कर सकते हैं। मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? कोई एक आदमी बताएगा मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, जी आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके आ रही है सर, आ रही है। ओके। तो इस बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना क्या है, मैं अभी स्क्रीन के माध्यम से आप लोग को दिखाऊंगा। जी डिस्प्ले पे आप सभी को दिख रहा होगा ये। प्रदीप जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो हाँ जी सर। प्रदीप जी। जी बिल्कुल सर। जी दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे ये? जी बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा जी है सर। तो दोस्तों एक सफल लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए जो लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक लीडर है, वो समझ रहे हैं अपनी काम को कि मुझे काम क्या करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, इसीलिए उस वो पर डे मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें नई नई चीजें बताया जाए, जिससे वो अपना नेटवर्क बड़ा कर सके, अपने बिजनेस को बिल्ड कर सके। तो दोस्तों एक सफल लीडर की जो जिम्मेदारी होती है, इस पे मैं बात करूंगा। आप सभी लोगों के पास डायरी पेन है? मैं हर बार बोलता हूँ कि आप सभी लोग डायरी पेन लेके मीटिंग में आए, क्योंकि ये हमारा टूल है, इंस्ट्रूमेंट है वर्क करने के लिए। हम कुछ भी इस पे लिख सकते हैं, कभी भी कहीं भी हम मीटिंग या कोई भी सेमिनार या कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो वहाँ पे कोई भी शब्द हमारे दिल को टच कर जाता है और हम उसे नोट कर लेते हैं। जब भी हम डायरी को पलटते हैं वो हमें रिफ्रेश हो जाता है एक तरह से कि हमने ये चीज सुना था और ये चीज हमारे दिल को टच किया है कि हाँ मैं सफल हो सकता हूँ, ये इस चीज पे काम करके सफल हो सकता हूँ। तो दोस्तों डायरी पेन साथ में होना जरूरी है। इसमें आपको करना क्या है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं एक अच्छे लीडर की। सबसे पहला काम उन्हें सिस्टम विश्वास करना पड़ेगा, सिस्टम के प्रति उन्हें विश्वास करना पड़ेगा सिस्टम पे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जितने मेंबर्स आज ज्वाइन है वो सभी लोगों को विश्वास है सिस्टम के ऊपर, तभी इस मीटिंग में आप आ रहे हैं। दूसरा चीज, विश्वास करें खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर विश्वास करना जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। विश्वास करें अपलाइन पर। जी हाँ, अपने अपलाइन पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, वो भी एक्टिव अपलाइन पे। ऐसा नहीं कि मेरा स्पॉन्सर किसी ने किया और वो काम ही नहीं कर रहा, मतलब एक्टिव ही नहीं है उसमें। जी नहीं, एक्टिव अपलाइन का हाथ पकड़िए और उससे बताए हुए रास्ते पर आप चलिए। विश्वास करें
अपने एक्टिव अपलाइन के ऊपर। विश्वास करें अपने टीम पे। आपके पास जो भी टीम है, 2 लोगों का है, 10 लोगों का है, 50 का है, 100 लोगों का है, जी विश्वास करना पड़ेगा आपको अपनी टीम के ऊपर। हमें अपने टीम के लिए टीचर बनना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा। विश्वास करें अपने टीम के ऊपर। अपने अपलाइन तथा डाउनलाइन से सुबह शाम रिपोर्टिंग करना। जी आपको अपने अपलाइन से सुबह डिस्कस करनी है, पूरे दिन की प्लानिंग करनी है। सुबह अपलाइन को कॉल करनी है, रिपोर्टिंग करनी है और पूरे दिन की प्लानिंग करनी है, काम के प्रति क्या करना है, आज के टारगेट क्या है, और शाम को उसका रिपोर्ट पुनः फिर से कॉल करके देना है। जिससे क्या होगा कि मार्केट में जैसे हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन मिलता है, कुछ का जवाब हम दे देते हैं, कुछ का जवाब नहीं दे पाते हैं। वो सारे जवाब हमें हमारे अपलाइन दे सकता है। तो अपने अपलाइन तथा डाउनलाइन से सुबह शाम रिपोर्टिंग कराना है। यही काम अपने डाउनलाइन में भी कराना है। सुबह अपने डाउनलाइन को टास्क देना है पर डे का, और शाम को उसकी आपको रिपोर्टिंग लेनी है। इसके साथ लीडर को ज्यादा से ज्यादा आईडी से बिजनेस करना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि आपको डायरेक्ट अपने कोड से डायरेक्ट बिजनेस पे फोकस करना है। टीम के साथ भी कराना है, टीम का भी सपोर्ट करना है, साथ साथ अपने कोड से डायरेक्ट अपने आईडी से ज्यादा बिजनेस करने की कोशिश करना है। जी इसमें एक दूसरा लेवल है सिल्वर स्टार लेवल। बाइनरी प्लान में आपने देखा होगा सिल्वर स्टार लेवल है। वहां पे हम पहुंचते हैं तो हमें एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। यानी हमारे पास 2 सूट और 4 पैंट शर्ट होना चाहिए, जो कि कोई भी मीटिंग सेशन कोई भी अटेंड करे तो हम एक तरह से प्रोफेशनल दिखें। हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए वहां पे, क्योंकि सामने वाला ये चीज दिखता है कि आप अगर करोड़ों का प्लान बता रहे हैं तो क्या वाकई में आप करोड़ों वाले आदमी दिख रहे हैं। आपको दिखना पड़ेगा दोस्तों। लीडर के पास अच्छा सा स्मार्टफोन होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि महंगा होना चाहिए, स्मार्टफोन उसको बोलते हैं जो ऑनलाइन डिजिटल हम काम कर सके उसके ऊपर, जिससे कि आप अपने आईडी को लॉगिन कर सकें, अपना इनकम देख सकें। अपने डाउनलाइन में अगर कोई नया पर्सन जुड़ना चाहता है तो उसका हम रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकें, क्योंकि ये सब सीखना पड़ेगा हमें। अपना काम मैक्सिमम फोन से हो जाता है, रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाता है जो कि फोन से हम कर सकते हैं। लॉगिन करके टोटल डिटेल हम देख सकते हैं, हर एक्टिविटी हम इसमें देख सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट नया इसमें ऐड हुआ, बोनंजा क्या है। तो हमारे पास एक अच्छा सा फोन होना चाहिए। हमें कुछ बड़ा करना है तो छोटी छोटी जो चीजें हैं उस पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अपने टीम के फ्रेशर से प्रत्येक दिन कम से कम 5 इनविटेशन कराना है। यानी मैं ही बोलता हूँ हर मीटिंग में कि आप आज अगर इस मीटिंग में शामिल हुए हैं तो कल की मीटिंग में कोशिश कीजिए कि आपके माध्यम से कम 5 लोग जुड़े। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इनवाइट करते हैं, ऐसा नहीं बोला कि नहीं इनवाइट करते, शायद वो नहीं आ पा रहे हैं। कोई नहीं, आप रोज कॉल कीजिए, रोज उन्हें इनवाइट कीजिए, नए लोगों को इनवाइट कीजिए। अगर हमें वैल्यूएबल रिसर्च समझ में आ गया दोस्त तो समझने वाले यहाँ पे लोग भी बहुत सारे हैं। एक नई टीम को प्रत्येक दिन 2 से 4 ही फॉलो करना चाहिए नए लोगों पे। जैसे कि मान लीजिए आज आपने 2 या 4 लोगों को फॉलो किया, कल उन्हें भी करना है, फिर नए लोगों पे भी जाना है हमें। ये टारगेट हमें लिखना पड़ता है, इसीलिए डायरी पेन में बोल रहा हूँ। हमें पर डे की भी टारगेट लिखनी पड़ेगी, वीकली भी लिखनी पड़ेगी और क्लोजिंग की भी लिखनी पड़ेगी। आप पर डे के लिख सकते हैं कि आज का मेरा टास्क क्या है, आज मुझे क्या क्या करना है, कितने लोगों से मिलना है। वीकली का कर सकते हैं, वीकली नहीं करना चाहते 15 दिन की क्लोजिंग है, 15 दिन का आप लिखिए कि हाँ 15 दिन में मुझे कितने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितनी ज्वाइनिंग निकालनी है, कितना रजिस्ट्रेशन कराना है, कितने रिटेलिंग करानी है, रीपरचेज, खुद कितना खरीदारी करना है इस क्लोजिंग तक।
आप अपना पे आउट लिख सकते हैं कि इस क्लोजिंग में मेरा पे आउट कितना बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सैलरी नहीं मिलता दोस्त। आप जितना यहाँ मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप यहाँ से अचीवमेंट ले पाएंगे। तो ये टारगेट लिखना पड़ेगा, हमें एक लक्ष्य लिखना पड़ेगा, अपने गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये हासिल करना है, और उस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तो आप ऐसे ही निकल जाएंगे रास्ते पे, तो कहीं मंजिल तो मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि आपको मंजिल पता ही नहीं है। आपका मंजिल पता होना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, तभी आप वहां पहुंच पाएंगे। जी, एक नई टीम को प्रत्येक दिन 2 रजिस्ट्रेशन और 1 फुल सेल्स निकालना चाहिए। ये टारगेट है, कम से कम 2 रजिस्ट्रेशन कराइए और 1 ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग निकालिए। अपने टीम का प्रत्येक सप्ताह वर्कशॉप कराना चाहिए। वर्कशॉप मतलब जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी को हम रोड पे चलाते हैं, तो चलती हुई गाड़ी में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, चाहे वो डिफरेंट साउंड करना या कहीं खरोच आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो, तो हम उसे कहाँ ले जाते हैं सर्विस कराने के लिए? वर्कशॉप के अंदर ले जाते हैं। वहां ले जाते हैं 1 दिन या 2 दिन या हाफ डे में वो सही करके, डेंटिंग पेंटिंग जो भी खरोच आती है करके, फिर वो गाड़ी बाहर निकलती है, फिर बढ़िया तरीके से चलती है। वैसे हम सभी को अपने टीम की वर्कशॉप करानी चाहिए, बिल्कुल 100%। क्योंकि जब हम मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों का नो सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को उल्टे सीधे सवाल भी सुनने को मिलते हैं, मिलता होगा आप सभी लोगों को भी। जब हम फील्ड में किसी को प्लान दिखाते हैं, सवाल जवाब वहां पे होता है, तो कोई चीज ऐसी होती है जो कि हम जवाब नहीं दे पाते हैं, जो कि हमें घात पहुंचाता है, यानी हम वहां पे डाइवर्ट होने लगते हैं, निगेटिव होने लगते हैं। तो दोस्तों उससे हमें भागना नहीं है, हमें इस तरीके का वर्कशॉप डिजाइन करना है। उस वर्कशॉप के माध्यम से हर पर्सन को एक तरह से वही बोलते हैं ना कि डेंटिंग पेंटिंग किया जाएगा, फिर आप बाहर निकल के फिर बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस पे फोकस करना है। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं दोस्तों। मैं चाहूंगा आगे से आप लोग एक वर्कशॉप डिजाइन करेंगे, मतलब मेरे कहने होते हैं कि आप लोग जूम मीटिंग का खुद एक आईडी बनाइए। कोई भी एक लीडर अगर उसके पास 5, 10, 20, 50 लोगों की टीम है, तो खुद से एक अपना आईडी क्रिएट करें जूम के ऊपर, और 7 दिन इस मीटिंग को अटेंड कराने के बाद एक अपना अपने ग्रुप का सिर्फ मीटिंग रखें, वर्कशॉप रखें, और उसमें लोगों को जो भी देना है, जो उनकी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको सुन के उसे सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करें। नई टीम को अपने बिजनेस के प्रति सीरियस रहना चाहिए। कितने लोग सीरियस रहते हैं? बहुत ही कम लोग। सीरियस होना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। जैसे हम सीरियस होते हैं अपने अपने काम के लिए, जैसे हम जॉब पे होते हैं अपने नौकरी के लिए, जैसे हम सीरियस होते हैं कि अगर सुबह 6 बजे 5 बजे सुबह में अगर बोलता है ड्यूटी आना है, तो हम 1 घंटे पहले उठ जाते हैं, 1.5 घंटे पहले ऑटोमेटिक उठ जाते हैं, बिना अलार्म का भी कई बार हम उठ जाते हैं और टाइम से पहुंचते हैं। 1 मिनट भी लेट नहीं होते, क्योंकि 1 मिनट लेट होने के बाद वहां पे साफ साफ बोल रखा है कि आपको आधी दिहाड़ी मिलेगी। ऐसा होता है, वहां हम टाइम से पहुंचते हैं, उसके प्रति हम इतना सीरियस होते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, उस जॉब के लिए हम सीरियस होते हैं जहां पे सिर्फ हमारी दाल रोटी चल रही है, जहां पे हमारे मेहनत से उस कंपनी का मालिक अमीर बन रहा है, करोड़पति बन रहा है। वहां के लिए हम सीरियस हो रहे हैं जहां पे हमारी सिर्फ दाल रोटी चल रही है। और यहाँ जहाँ पे आपका एक कैरियर बन रहा है, जहाँ पे आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, वहां पे आप जरा से भी सीरियस नहीं हो रहे हैं, कैसे काम चलेगा? वेलवे रिसर्च वो पौधा है जिसे आपको अपने घर में लगाना है, पड़ोसी के घर पे नहीं लगाना है, अपने घर में लगाना है। टाइम टू टाइम उसे पानी देना है, देख रेख करनी है। जिस दिन वो पौधा पेड़ बन जाएगा, उस दिन आपके पास फल ही फल आएगा। आप रहेंगे, आप खाएंगे, आपके जाने के बाद आने वाली जनरेशन में उस पेड़ से फल तोड़ के खा सकते हैं। कभी किसी और दरवाजे पे जाके हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। सोच के देखिए आप कहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ के लिए आप सीरियस नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, अपने बिजनेस के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। अपने बिजनेस के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है।
नई टीम को जो जिम्मेदारी दी जाए उसे निभाना चाहिए। कितने लोग निभा लेते हैं? रोज बोला जाता है कुछ नया करने के लिए, कुछ नए लोगों को इनवाइट करने के लिए, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कैसे काम चलेगा? यहाँ पे आपको कंपनी ऑनरशिप दे रखी है। अगर आप इस सिस्टम में 1500, 3000, 4500 का सामान खरीद के अगर इस सिस्टम में आप जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको नौकरी पे नहीं रखा गया है, आपको यहाँ पे ऑनरशिप मिला है। आप जहां पे खड़े हैं वहां से जितना बड़ा नेटवर्क आप बनाएंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट आप ले पाएंगे। यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना भाग रहे हैं, अपने टीम को कितना भगा रहे हैं। जी, जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसको आप निभाइए। प्लान को सीखिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सीखिए, तभी तो आप सामने अपने डाउनलाइन में बता पाएंगे कंपनी का मार्केटिंग प्लान जिसके अंदर बहुत सारा इनकम है। सामने वाले को आपके प्लान में इनकम दिखना चाहिए, तभी आपके साथ वो जुड़ेगा। आपके प्रोडक्ट्स में सामने वालों को हेल्थ दिखना चाहिए, स्वास्थ्य दिखना चाहिए, तभी वो आपका प्रोडक्ट्स यूज करेगा। नहीं तो क्यों करेगा आपका प्रोडक्ट यूज? एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आती है ना, जो सौंफ है साबुन, वो बहुत सारी कंपनियां निकाल रही है अलग अलग नामों से। सारे सौंफ बिक रहा है, ऐसा तो नहीं कि नहीं बिक रहा है। 15 रुपया 25 रुपया का अगर लक्स बिक रहा है तो दोस्त 55 रुपया का डॉव सौंफ भी बिक रहा है। कैसे बिक जा रहा है? हम बोल देते हैं महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है। दोस्त मार्केट में 10 रुपया का भी सौंफ बिक रहा है और 55 रुपया का भी बिक रहा है। कैसे बिक जा रहा है? हमें महंगा महंगा के चक्कर में उलझे पड़े हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। बेचना कैसे है इसे हमें सीखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि आप प्रोडक्ट हाथ में लेके ले लो, कोई नहीं लेगा। यार आप उसकी क्वालिटी बताइए ना, उसका बेनिफिट्स बताइए। आपके शॉप में ऐसा क्या है? आपके शॉप में सामने वालों को दिखना चाहिए कि हाँ उसको यूज करने से उसके बॉडी पे कुछ नया मतलब बेनिफिट्स मिलने वाला, कुछ नया कुछ होने वाला है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये आप सभी को बताना पड़ेगा। कैसे? सीख के। और सीखने के लिए पैसे नहीं लगता दोस्तों, फ्री में सिखाया जाता है, फ्री में एजुकेशन दिया जाता है, फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। फ्री में सीख के हमें करना है। बाकी ऐसा कोई व्यापार है जहाँ पे बिना सीखे बिना वहां पैसे लगाए आप सफल हो जाओ, चाहे पैसे कमा लो? अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ना, क्वालिफिकेशन लेने के लिए। उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता है। सिलेक्शन हो भी गया तो दोस्तों काम के बदले पैसा मिलता है। जितना टाइम हम वहां पे देते हैं, काम करते हैं, उसी का हमें पैसा मिलता है। फिर हम इस बिजनेस में छोटी सी 1500 रुपए की सामान खरीद, लगा के आपका यहाँ पे आपने 1500 रुपया दिया, 1500 का आपको सामान मिल गया, लगा के आपका। और इतना बड़ा व्यापार कंपनी आपको दे रही है। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा आप सभी लोगों को? जी, अपने टीम को समय से किट, आईडी कार्ड और प्रोडक्ट देना चाहिए। किसी की अगर आप ज्वाइनिंग लगाते हैं सिस्टम में तो ज्वाइनिंग का जो प्रोडक्ट है उसके पास टाइम से दीजिए। कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, एक सप्ताह बाद दे दूंगा, अभी नहीं है जी। नहीं, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अपने टीम के प्रति, अपने डाउनलाइन टीम के प्रति, तभी वो भी अपना फर्ज निभाएगा कि हाँ मेरा अपलाइन ग्रेट है, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जी, एक लीडर को अपने टीम का प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड होना चाहिए। अपने डाउनलाइन में पर डे काम क्या हो रहा है सबका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। कितने लोग, इसीलिए बोल रहा हूं, आप भी फिर बोलूंगा, डायरी पेन चाहिए आपके पास लिखने के लिए। किस चीज पे लिखिएगा? इस रिकॉर्ड को लिखने के लिए कि आपने आपके डाउनलाइन में क्या हुआ आज के दिन में, आज पूरे दिन में हमारी टीम क्या की, हमने क्या किया, ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। लीडर को अपनी टीम की जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहिए। जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे लीडर है जो स्टार्टिंग में लगे पड़े हैं लेकिन वो अपना रोल अदा नहीं करते हैं। कोई बात होती है तो सीधे ऊपर कॉल करते हैं, डायरेक्ट एमडी सर के पास पहुंच जाते हैं फोन लेके, सर ये प्रॉब्लम आ गई है।
जिम्मेदारी कौन लेगा? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनी टीम की लेनी पड़ेगी। कब तक हम बबलू सर को कॉल करते रहेंगे? कब तक मनोज पंडित को आप लोग कॉल करते रहिएगा? हाँ, वहां पे कॉल कीजिए जहां आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए हम अगर डायरेक्टर के पास पहुंच जाएं, कैसे हम लीडर्स हैं? कैसे डिस्ट्रीब्यूटर हम बनेंगे? सोच के देखिए। तो लीडर को अपने टीम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी, जवाबदेही खुद बनना पड़ेगा। लीडर को अपने टीम में हर एक व्यक्ति के कंप्लेंट को सुनना चाहिए तथा उसका निवारण समय से करना चाहिए। जी हाँ, क्लियर हो रहा है? लीडर को अपने टीम में हर एक व्यक्ति के कंप्लेंट को सुनना चाहिए तथा उसका निवारण समय से करना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी लोग करते हैं जी, सभी लोग करते होंगे इस चीज का फॉलो? जी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो अपनी टीम की कंप्लेंट को सुनते हैं, क्या फोन तक नहीं उठाते हैं टीम का, है ना? ऐसा ही होता है। तो जी, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी टीम के प्रति उनके कंप्लेंट को सुनना, उनका समाधान निकालना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी भी लीडर को अनुपस्थित नहीं होना चाहिए और न ही टीम को होने देना चाहिए। क्या ऐसा हम करते हैं? हम आज मीटिंग को अटेंड करते हैं, कल हम ही गायब रहते हैं। इस वैश्विक महामारी में हम सब लोग घर पे बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हम 40 मिनट नहीं दे सकते अपने समय में से, 24 घंटे में से 40 मिनट, जहाँ पे कुछ हम अच्छा करने जा रहे हैं, आने वाला हम भविष्य अपना बदलने जा रहे हैं, आने वाली जनरेशन को बदलने हम जा रहे हैं, 40 मिनट हमारे पास नहीं है? जी हाँ, ये जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रही, जो भी सेशन हो रहा है ऑनलाइन, इस वैश्विक महामारी की वजह से हम कहीं एक दूसरे से मिल नहीं सकते, हमें अपने आप को सेफ रखना है और टीम को भी सेफ रखना है। इसलिए आज इस सोशल साइट का इस्तेमाल बहुत सारी कंपनियां कर रही है और हम भी कर रहे हैं। लेकिन हम ही यहाँ पे अनुपस्थित रहेंगे तो हमें क्या, हमें कुछ पता ही नहीं होगा इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, हम अपने डाउनलाइन में फिर क्या बताएंगे? हमें पर डे जो भी ट्रेनिंग रखा जा रहा है, चाहे सुबह 11:30 बजे हो या अभी दूसरा टाइम एक और चेंज होने वाला है, एक और ट्रेनिंग होने वाली है, कोई भी ट्रेनिंग हो, हमें उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है और अपने टीम को भी अटेंड करवानी है, कोई मिस ना हो। ठीक है जी। लीडर को अपने पास कम से कम 2 बिजनेस किट रखना चाहिए। क्लियर हो रहा है आप सभी को? 2 बिजनेस किट हर लीडर को अपने पास रखनी चाहिए। यानी ज्वाइनिंग की जो किट है पैकेज वाली, वो 2 किट हर पर्सन को अपने पास रखना चाहिए। मान लीजिए वो पर्सन एक्टिव है, ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, आपके पास किट रहेगा तभी तो उसे टाइम से आप प्रोडक्ट पैकेज दे सकते हैं। हर आदमी को अपने पास रखना चाहिए। ना सुनने की आदत डालनी होगी। टीम को, आप हो चाहे कोई भी हो, हम प्लान दिखाने जाते हैं तो बहुत सारे नो बोलते हैं, बहुत सारे मना करते हैं। इसे आदत डालनी पड़ेगी इसकी, नो सुनने की। हम तुरंत निगेटिव हो जाते हैं, यार उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। जी नहीं, मैं पहले ही बोला, अगर हमें वेलवे रिसर्च समझ में आया है तो वेलवे रिसर्च समझने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। ढूंढिए। तो नो सुनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि ये सारे जो पॉइंट्स था, जो सारे स्टेप था, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और इसे आप लोगों ने अपने डायरी पे नोट भी किया होगा। जो किए होंगे वो बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, वाकई में इस कंपनी से 12 का 12 लेवल ले सकते हैं। और जो लोग नहीं दिखे हैं उन्हें, उनके लिए मैं दुआ करूंगा कि वो भी 12 का 12 लेवल
दूसरे से सीख के, चाहे इस मीटिंग के बाद जो मीटिंग हो उसे अटेंड करके कर सके। तो दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए कॉल करूंगा, एक डायनेमिक लीडर हमारे पास है और उनका थोड़ा सा राय में जानूंगा और अपना विचार रखेंगे हम सभी के बीच। तो समय भी अभी इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, मात्र 5 मिनट 22 सेकेंड बची है, मेरे पास टाइम नहीं चल रहा है। तो मैं इस क्षण भर के लिए इस मीटिंग में इनवाइट करूंगा मिस्टर प्रदीप शर्मा जी को, जो हमारे साथ लाइव अभी जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप जी, ये हमारे दिल्ली कापासेरा से जुड़े हैं। तो प्रदीप जी प्लीज कंटिन्यू, आप अपना विचार रखें सर। थैंक यू वेरी मच मनोज जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, कुछ नई चीजें आपके द्वारा सीखने को मिली है। आशा करता हूँ ऐसे धीरे धीरे हमारी टीम और वेल एजुकेटेड होगी और यही हमारा हथियार है जो हम मैदान में लेके जा सकते हैं। जी बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। पहले से इम्प्रूवमेंट मुझे लगा टीम में कि टीम धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। एक छोटा सा वीडियो हम लोग शेयर करेंगे अपनी टीम के बीच में, हाउ टू यूज जूम। बहुत सारे लोग हैं, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो सोशल साइट को, जूम को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक छोटी सी क्लिप, एक छोटी सी वीडियो में उन आप सभी लोगों के पास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करवाऊंगा, ताकि आप अपनी टीम में धीरे धीरे उस वीडियो को, 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी, उस वीडियो को आप देखेंगे और अपनी टीम में हर एक बंदे को वो पहुंचाएंगे, ताकि वो नेक्स्ट मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग को अटेंड करें। क्योंकि जितने आपकी लाइफ लाइन आपके साथ जुड़ी होगी, आप उतना आगे और उतना अच्छा अर्न भी करेंगे। नेम एंड फेम अगर आपको कमाना है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़े हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक नॉट ए जस्ट ए सेल। अगर आप खाली बेचने के बारे में अगर सोचेंगे, तो हर कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। सबसे बड़ी चीज ये होती है, कुछ लोग नौकरी पेशे वाले भी होते हैं जहाँ पे वक्त अपना सेल कर रहे होते हैं। सब लोगों की रोजी रोटी है, सब कुछ है, बट जब आपने एक सपना देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और क्यों है, ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कोई दूसरी चीज आपको पसंद आएगी। सेकंड इज दैट प्रोडक्ट। कंपनी के पास एक से एक लाजवाब प्रोडक्ट है। हर एक प्रोडक्ट को, उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसके यूज को समझ पाना कोई कठिन काम नहीं है। सिर्फ आपको अपने हर एक प्रोडक्ट को उठा के डेली कम से कम, आपके पास जो भी प्रोडक्ट इस समय है आपके पास अवेलेबल, डेली उस प्रोडक्ट को उठा के अपने उसके जो कवर है उस कवर को उठाइएगा, उसको पढ़िएगा। उसके अंदर लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को रीड आप जब करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या क्या चीज इसमें है। मैं देख रहा हूँ शायद समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, तो मैं एक बार सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज की मीटिंग में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मनोज जी, मैं एक बार दोबारा सबके जितने भी यहाँ मीटिंग में अटेंड हुए हैं सारे लोग, एक बार उन लोगों के लिए पुनः वेलकम करता हूँ और एक बार आपको हैंड ओवर करता हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी।